भारत के सारे मुसलमान एक हो जाते थे और हम मंच से लाभ कहते रहे कि हमारा सनातन धर्म खतरे में है, तो हिंदू समाज अथवा समाज ब्राह्मण समाज इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि सोचता है कि अरविंद जी का उसमें कोई विशेष फायदे वाली बात है, आप सिंह जी की कोई विशेष फायदे की बात श्री बाबा कुबेरनाथ भाई ठीक धाम है, में लेकिन आपको यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन किया गया है। जय भोलेनाथ बाबा, इसलिए सज्जनों ये हमारे कुबेरनाथ बाबा है। अपने अवध एक्सप्रेस के चैनल पे आपको दिखा रहा हूँ ब्राह्मण महासम्मेलन। पंडित जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई लोगों को, तो जिनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने का काम पुरोहित का रहा है, आज से रहा है, कोई आज नया नहीं है। और उसी परंपरा का निर्वाह करने के नाते ही समाज में पूज्य स्थान पुरोहितों का बना हुआ है। इस परंपरा को अच्छी बनाए रखें, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हमारे अंदर भी गुण रहने चाहिए। और पौरोहित्य कर्म बड़ा कठिन कर्म है, आसान कर्म नहीं है, बहुत ही कठिन कर्म है। जैसे एक वैज्ञानिक होता है तो इंजीनियरिंग विभाग की या मेडिकल साइंस विभाग की बहुत सारी चीज़ों की जानकारियों को लेने के लिए अनेक प्रयोग करता रहता है, उस प्रयोग का निष्कर्ष निकालता रहता है और फिर निकले हुए निष्कर्ष का लाभ लोगों को देता रहता है। तो हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में वही काम पुरोहित का है। पुरोहित एक प्रकार से इस समाज के लिए वैज्ञानिक के रूप में है। और जैसी की परंपरा आपने बताई कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि महर्षियों की परंपरा रही है पौरोहित्य के रूप में। और पौरोहित्य कर्म करना उसी प्रकार से संभव हो पाता है कि अपने जीवन को तपस्या से युक्त जो रख पाता है उसी का पौरोहित्य कर्म सफल हो पाता है। क्योंकि पौरोहित्य कर्म करने में अपने यजमान की बहुत सारी चाहिए संस्कार, कुसंस्कार से हमको वास्ता पड़ता है और उसके बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसका हम चाहें और न चाहें तभी उसका प्रभाव पुरोहित के ऊपर आता है। ऐसा हमने सुना भी है, बहुत सारे जगह उदाहरण भी देखा है। पंडित जी किसी का पूजा कराने गए थे और तांत्रिक विधा का पूजा करा रहे थे और उसके वहाँ कुछ ऐसी दुष्ट शक्तियां थी और दुष्ट शक्तियां पुरोहित के ऊपर ही आक्रमण कर रही थी और जजमान का जो हुआ सो हुआ ही पुरोहित का दुर्गति हो गई। तो दुर्गति किस कारण हुआ? दुर्गति इसी कारण हुआ पुरोहित सबल नहीं रहा, समर्थ नहीं रहा। उस सबलता, वो सामर्थ्य तभी आता है कि जब हम अपने दैनंदिन जो दिनचर्या है हमारी, वह हमारी जब मजबूत होती है, प्रखर होती है और साधनामय होती है, तब जाकर के हम हमारे अंदर वो शक्तियां आती हैं। नहीं तो पंडित जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उन चीजों को नहीं भी जानते हैं, फिर भी यजमान के लिए उस विधा का वो संचालन कर देते हैं, कह देते हैं कि चाहे दक्षिणा के लोग में भी कर देते हैं और अपने आप को होशियार बनाने के चक्कर में भी कर देते हैं। होता क्या है, कभी कभी इसका प्रतिफल उल्टा भी पड़ जाता है। तो ऐसे प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि अपने पौरोहित्य कर्म की बारीकियों को हम जितना अधिक से अधिक संभव हो सके जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और फिर समाज में जाएं। क्योंकि समाज में जब हम जाते हैं अपने धार्मिक परिवेश में या धार्मिक व्यवस्था को लेकर, तो लोगों की निगाहें हमारे ऊपर रहती हैं। आपके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की रहती हैं और लोग ये प्रयास करते हैं कि आपकी बुराई को
आपकी कमी को उजागर करने के फेर में लोग रहते हैं। एक कमी आपकी पाएंगे तो उसको बढ़ा चढ़ा करके ऐसा प्रस्तुत कर देंगे कि जिससे कि आपकी मानहानि हो या